नमस्कार फ्रेंड, डीके हिस्ट्री ट्रिक में आप सभी का स्वागत है गाइज। जैसा कि यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम 24 जुलाई 2022 को है गाइज, उसी के उपलक्ष्य में गाइज हम आपके लिए एक क्लास लेके आए हैं। जो क्लास ये आज का जो हमारा ये पहला क्लास है गाइज बोर्ड के साथ में। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है गाइज इसमें है भारत में प्रयोग होने वाले खेती के माप। यानी कि गाइज आप हमारे भारत में जो खेती के माप के जो अलग अलग मेजरमेंट है, यानी कि गाइज ये नापने का जो पैमाना है और उसके बाद जो क्षेत्रफल मापने के जो पैमाना है और उसके साथ साथ जो है कि लंबाई की जो माप है, हम सारा आपको डिटेल में बताने वाले हैं गाइज। और ये जो है इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके यूपी लेखपाल में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है गाइज। और आगे भी आपके लेखपाल में जो है 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा। तो उसी पे बेस्ड हम आपको ये क्लास लेके आपके लिए लेके आए हैं गाइज। तो चलो देरी ना करते हुए हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नापने का पैमाना। तो ये जो नापने का पैमाना है गाइज, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है गज। एक गज के बराबर होता है 1 यार्ड। यानी गज और यार्ड गाइज, गज जो है आपका हिंदी है और यार्ड इंग्लिश है। तो गज और यार्ड दोनों का मतलब एक ही होता है। तो एक गज इक्वल टू 1 यार्ड और एक गज में 0.91 यानी 0.91 मीटर होता है। और उसके बाद गाइज बता दें, एक गज इक्वल टू 36 इंच होता है और 9 स्क्वायर फीट। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको सटीक हम याद भी कराने की जिम्मेदारी लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि गाइज एक गज इक्वल टू 1 यार्ड होता है और एक गज इक्वल टू 0.91 मीटर होता है और एक गज बराबर ही 36 इंच होता है और साथ में 9 स्क्वायर फीट ही भी एक गज के बराबर होता है। तो ये 4 के 4 डाटा गाइज एक गज से जो रिलेटेड है आपको एक बार में हम बता के आपका हम लर्न भी कराने की प्रयास कर रहे हैं गाइज। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा अगला जो है 1 हाथ। आपने सुना होगा गांव में कि ये जमीन जो है 10 हाथ है, 20 हाथ है। तो ये गांव में पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, तो अब तो नहीं यूज होता है। तो ये गाइज 1 हाथ इक्वल टू जो होता है हमारा हाफ गज, यानी आधा गज के बराबर होता है। उसके बाद आता है गट्टा। एक गट्टा बराबर होता है 5.5 हाथ या 2.25 गज बोल सकते हैं, 2.75 गज। उसके बाद आता है गाइस जरीब। एक जरीब जो होता है आजकल हम लोग जो ज़्यादा यूज करते हैं, हमारे पटवारी लेखपाल जो ज़्यादा यूज करते हैं वो जरीब का यूज करते हैं। यानी कि एक जरीब के बराबर जो होता है 55 गज होता है। तो ये गाइज एक जरीब के बराबर क्या हो जाएगा, 55 गज हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो नापने के पैमाने के कुछ मुख्य रूप से माप। अब उसके बाद आता है गाइज क्षेत्रफल। जो हमारी ज़मीन आजकल हमारे भारत या यूपी की बात कर लो, जो भी मापा जाता है वो क्षेत्रफल में खास तौर पे मापा जाता है। ये नहीं कि लंबाई में मापा जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई के बारे में जानना जरूरी इसलिए था, तभी हम क्षेत्रफल को माप सकते हैं। तो अब चलते हैं क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइज सबसे छोटा यूनिट जो आता है क्षेत्रफल मापने का वो आता है उनवांशी। ऐसे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है उनवांशी। यानी गाइज एक उनवांशी इक्वल टू होता है 0.17015625 स्क्वायर फीट। यानी गाइज आपको स्टार्टिंग के आपको थोड़ा सा 4 लेटर याद कर लो। एक उनवांशी इक्वल टू 0.1701, इतना याद कर लो तो शायद एग्जाम में बेटर होगा। तो यानी गाइज एक उनवांशी इक्वल टू 0.17015625 स्क्वायर फीट होता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट इसके बाद का है उसको आप ध्यान में रखिए। तो एक उनवांशी इक्वल टू इतना स्क्वायर फीट हो गया। उसके बाद आता है कचवांशी। उनवांशी से बड़ा होता है कचवांशी, यानी एक कचवांशी इक्वल टू होता है 20 उनवांशी। उसके बाद गाइज बात करते हैं विश्वांशी। विश्वांशी होता है एक विश्वांशी इक्वल टू 20 कचवांशी। और इसी 20 कचवांशी को हम एक वर्ग गट्टा भी बोलते हैं। यानी एक विश्वांशी को एक वर्ग गट्टा के बराबर रखा जाता है। फिर उसके बाद आता है गाइज 20 विश्वांशी इक्वल टू एक बिस्वा। चलिए याद करने का जो तरीका है गाइज, उनवांशी, कचवांशी, विश्वांशी, बिस्वा, कैसे याद रखेंगे गाइज? याद रखने का क्या तरीका होता है? सबसे छोटा क्या इसमें उनवांशी, उससे बड़ा कचवांशी, विश्वांशी। यानी गाइज आपको याद रखना है 20 कचवांशी इक्वल टू
20 उनवांशी इक्वल टू 1 कचवांशी, और 20 कचवांशी इक्वल टू 1 विश्वांशी, और 20 विश्वांशी इक्वल टू 1 विश्वा हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपको याद करने का जो तरीका है, ये आप अगर एक क्रम बना के याद करेंगे तो याद करना आसान हो जाता है गाइज। इसके बाद आता है 20 विश्वांशी इक्वल टू विश्वा, बता दिया मैंने। अब आते हैं बीघा की बात, जो बीघा उससे बड़ी यूनिट आती है विश्वा के बाद, यानी गाइज 20 विश्वा के बराबर 1 बीघा होता है, जिसको पक्का बीघा बोलते हैं। चलते हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कच्चा बीघा। हमारे बीघा जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, पक्का बीघा और कच्चा बीघा। तो गाइज एक कच्चा बीघा इक्वल टू होता है 1008 स्क्वायर फीट, सॉरी, एक कच्चा बीघा इक्वल टू होता है 1008 स्क्वायर गज प्लस 3 स्क्वायर फीट। ये होता है एक कच्चा बीघा के बराबर, या 843 स्क्वायर मीटर होता है। ये आपका एक कच्चा बीघा के बराबर होता है। क्या होता है गाइज? 1008 स्क्वायर गज प्लस 3 स्क्वायर फीट, या 843 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका एक कच्चा बीघा। अब आती है बात पक्का बीघा की बात, जो खास तौर पे यूज होता है। तो एक पक्का बीघा के बराबर जो होता है गाइज, एक पक्का बीघा 1 स्क्वायर जरीब, एक पक्का बीघा 1 स्क्वायर जरीब के बराबर होता है, और एक पक्का बीघा 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है, और एक पक्का बीघा में 20 बिस्वा होता है, 3025 स्क्वायर गज होता है, और 27,225 स्क्वायर फीट होता है, और 0.625 एकड़ होता है। तो याद कैसे करेंगे गाइज? एक पक्का बीघा इक्वल टू 1 स्क्वायर जरीब, एक पक्का बीघा इक्वल टू 3 कच्चा बीघा, साथ में 3025 स्क्वायर गज, 27,225 स्क्वायर फीट, और 0.625 यानी 0.625, याद करने का तरीका शॉर्ट में 0.625 एकड़। और अगर इसी का अपोजिट देखेंगे, 1 एकड़ इक्वल टू कितने बीघा होता है गाइस? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए आप लोग। तो इसी का अपोजिट अगर देखेंगे, 1 एकड़ इक्वल टू होता है 1.6 बीघा। ये एक पक्का बीघा होता है, यानी कि एक पक्का बीघा इक्वल टू 0.625 एकड़ होता है। उसी का अपोजिट अगर देखेंगे तो 1 एकड़ इक्वल टू 1.6 बीघा। ठीक गाइज, उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बाद गाइज आता है एकड़। एकड़ की बात कर लेते हैं। 1 एकड़ इक्वल टू 4,840 स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर गज कह लो। 1 एकड़ इक्वल टू 4,840 स्क्वायर यार्ड, या फिर 0.4047 यानी 0.4077 हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 एकड़ 0.4047 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो गाइज हम इसलिए दशमलव के बाद के, सीधी सी बात बताएं, दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं इस तरह से इकट्ठे नहीं पढ़े जाते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया 0.4047, ये गलत है। बट ये याद करने का एक तरकीब है। अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे 0.407, ये कभी याद होने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने मस्तिष्क में ये बैठाएंगे, ऐसे याद करिए 0.4047 हेक्टेयर, तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं। ये याद करने के लिए बस है। बाकी तो जो अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं कभी, तो आपको ये याद रखना है कि ये इस तरह से नहीं बताना है, आपको बताना है 0.4047, ये हम बता दे रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। 1 एकड़ इक्वल टू 1.6 बीघा होता है, और 4.8 कच्चा बीघा होता है। तो गाइस इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? 4,840 स्क्वायर यार्ड 1 एकड़ के बराबर होता है, साथ में 0.4047 हेक्टेयर होता है, या 1.6 बीघा होता है, या फिर 4.8 कच्चा बीघा होता है। तो ये हो गया गाइज। अब आते हैं लंबाई की माप। लंबाई के कुछ माप हैं गाइज जो आपको ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, कि मतलब ये तो इसका भी हम लोग कुछ ज़्यादा यूज करते हैं। जो इसमें हमारा अभी हम लोग गज के बारे में पढ़े हैं, गज ये बना कैसे, इसलिए ये लंबाई की जो छोटी छोटी माप है ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम यार ये गज बना कैसे, यानी ये गज कितने पैमाने के बराबर होता है, ये हमको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरी है। तो चलते हैं, बात करते हैं अंगुल।
सुनते हैं ना कितने अंगुल का, 4 अंगुल 8 अंगुल ऐसे बोलते हैं ना लोग, यानी 4 अंगुल जो होता है एक गिरह के बराबर होता है। एक पुरानी मेजरमेंट है गाइज, 4 अंगुल जो होता है ये एक गिरह के बराबर होता है, और यही 16 गिरह मिल करके एक गज बन जाते हैं। हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में एक गज, तो ये गज जो होता है ये 16 गिरह, 16 गिरह का मतलब 16 चौका 64, 64 अंगुल के बराबर एक गज होता है। आपको ये जानकारी आज प्राप्त हो गई होगी, हमें उम्मीद है अच्छे से। तो ये आपके 64 अंगुल के बराबर हमारा एक गज हो जाता है। उसके बाद गाइज 3 गिरह के बराबर एक गट्टा होता है, हमने यहाँ पढ़ा था ना, एक गट्टा 5.5 हाथ के बराबर होता है, तो यही 3 गिरह एक गट्टा के बराबर होता है। उसके बाद गाइज 24 गट्टा एक जरीब, यानी एक जरीब में 24 गट्टा होते हैं। उसके बाद गाइज हमारा लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे यूपी में यूज होने वाले पैमाना, यानी जो हमारे यूपी में पैमाना यूज होते हैं गाइज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है लट्ठा, सॉरी लाठा। आपने सुना ही होगा कि फलाने की जमीन इतना लाठा है, ढकाने की जमीन इतना लाठा है, तो उसी हिसाब से गाइज ये पढ़ना हमारे यूपी में खास तौर पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और इसी में से आपके यूपी लेखपाल में आने के चांस जो है बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से एक बार रीड कर लो। चलते हैं, एक लाठा इक्वल टू 99 इंच, 99 इंच या फिर 8 फीट 3 इंच के बराबर होता है एक लाठा। उसके बाद गाइज 20 उनवांशी इक्वल टू 1 कचवांशी, 20 कचवांशी इक्वल टू 1 विश्वांशी, 1 विश्वांशी इक्वल टू 1 बिस्वा या 20 वर्ग लाठा, 1 बिस्वा इक्वल 1 बीघा। समझ में आ गया गाइज? तो इसका हम अपोजिट याद करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है। 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं गाइज? 1 बीघा में 20 बिस्वा, 1 बिस्वा में 20 विश्वांशी, और 1 विश्वांशी में 20 कचवांशी, और 1 कचवांशी में 20 उनवांशी। तो गाइज इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो बेटर होगा। ये हमने अपोजिट याद किया, यानी बड़े से छोटे की तरफ जो क्रम होगा, ये इससे आपको आसानी से लर्न होगा। 1 बीघा इक्वल टू 20 विश्वांशी, 20 बिस्वा, 20 बिस्वा सॉरी 1 बिस्वा इक्वल टू 20 विश्वांशी, 1 विश्वांशी इक्वल टू 20 कचवांशी, 1 कचवांशी इक्वल टू 20 उनवांशी। गाइस चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक चीज और याद रखना, एक तो हमने गज पढ़ा, अब इसके बाद एक गज इलाही भी आ जाता है। दोनों में डिफरेंट क्या है? यानी हमारा जो 66 गज होता है, ये 66 जो गज इलाही होता है वो 55 गज के बराबर होता है। 66 गज इलाही 55 गज के बराबर होता है। और उसके बाद इसी से बेस्ड गाइज, तो हमारे बीघा के जो माप है ये थोड़ा सा चेंज आ जाते हैं। क्या आते हैं गाइज? 1 बीघा इक्वल टू 60 गुणे 60 गज इलाही, ध्यान रखना, 1 बीघा इक्वल टू 60 गुणे 60 गज इलाही, और 55 गुणे 55 वर्ग गज। समझ गए गाइज? 1 बीघा इक्वल टू 60 गुणे 60 वर्ग गज इलाही, और 1 बीघा इक्वल ये भी होता है 55 गुणे 55 गज वर्ग गज। तो दोनों में यही डिफरेंट है। और उसके बाद गाइज 1 गज इलाही इक्वल टू 33 इंच होता है। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आप एक बार इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाले थे हम उसको सारे को डिटेल से बता दिए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आपका पीडीएफ का काम भी कर सकता है। और अगर गाइज जिस प्रकार की भी आप हमसे उम्मीद करते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप करिए, हम आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं गाइज। और उसके बाद गाइज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगा। ये बोर्ड पे पढ़ाते हुए आज का हमारा पहला वीडियो था गाइज। तो इस तरह से गाइज हमारा वीडियो क्लोज, मतलब वीडियो का अंत होता है। जैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और उसके बाद गाइज जो भी दोस्त अभी नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।